हेलो फ्रेंड्स। गणेशोत्सव के अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी विवाह पूर्व काउंसलिंग या सलाह मशवरा के लिए आपको स्त्री रोग तज्ञ के मिलके क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत में हम लोग बहुत फैमिलीज में शादी, अगर अरेंज्ड मैरिज है, इवन लव मैरिज है, तो वो जो लड़का है और लड़की है उनकी जन्म कुंडली पहले मिलाने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं, और वो जन्म कुंडली अगर ज्योतिष कहे कि ये मिलती है तो उनकी शादी तय की जाती है। अभी मैं ऐसे कहूँगी कि अगर आपका विश्वास है तो आप जरूर ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, यानी जरूर आप जन्म कुंडली का मिलन देख सकते हैं। लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एक बार जन्म कुंडली मिल जाए, फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अभी ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए? दोनों का ब्लड ग्रुप, लड़का और लड़की दोनों का ब्लड ग्रुप, क्योंकि अगर लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो पैदा होने वाले शिशु का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो डिलीवरी के तुरंत बाद वो नई जो माता हुई है उसको एंटी-डी का इंजेक्शन देना पड़ता है, और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भी उसे एंटी-डी का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट उसको पूरी जानकारी देके उसको पहले से ही संज्ञान करते हैं। फिर वो दोनों की कोई ब्लड टेस्ट होनी जरूरी है, जैसे कि HIV, HCV और हेपेटाइटिस बी। अभी ये जो 3 इन्फेक्शंस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं। वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस, इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं, वैसे ही वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। और अगर वो माँ को हो गए तो प्रेगनेंसी में उसके पेट में जो शिशु पल रहा है उसको भी हो जाएंगे। इसलिए मैरिज फिक्स करने के पहले ये टेस्ट होने जरूरी है, और अगर वो पॉजिटिव निकले तो फिर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। उसके बारे में वो दोनों फैमिलीज के साथ काउंसलिंग हो सकता है। और एक टेस्ट होती है, वो है लड़की की सोनोग्राफी, ज़्यादा करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सोनोग्राफी, क्योंकि यूट्रस में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ये मैंने अलग से डिस्कस किया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगी, तो वो आप देख लेना कि यूट्रस में पैदाइशी प्रॉब्लम्स होने की वजह से आगे जाके बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकता है। एक ओवरी नहीं होने से या एक ट्यूब नहीं होने से 50% चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या कोई दूसरा सिस्ट है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट करके बाद में ही शादी के लिए सोच सकते हैं। और लड़की को अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या निकलती है तो उसकी भी पहले ट्रीटमेंट शुरू करके फिर शादी के बाद सोचा जा सकता है। कभी कभी लड़की को पीरियड्स ही नहीं आते हैं, इसका कारण जो भी है वो सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं। अगर बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो लड़की की कैरियोटाइपिंग, यानी उसके शरीर में जो क्रोमोसोम्स है उनकी टेस्टिंग करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि उसको कोई
पैदाइशी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है और फिर उसका कोई इलाज संभव है या क्या कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की जानकारी आप डॉक्टर को मिलके उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो लड़की को या महिला को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, 2-4 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, उसके यहाँ पे चिन पे हेयर ग्रोथ हो सकती है, उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की गांठें हो सकती है, जिसका इलाज प्रेगनेंसी के पहले करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जन्म कुंडली मिलाने के बाद या बिना मिलाए गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही वो जो वुड बी ब्राइडग्रूम है, यानी जिसकी शादी होने वाली है, वो लड़के की सीमेन टेस्ट होना मेरे ओपिनियन में ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अच्छे दिखने वाले मैस्कुलाइन वेरी हेल्दी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स जिसको है, जैसे कि मुस्टैचेस है, बियर्ड है, यहाँ पे बाल है, फिर भी उसके सीमेन में स्पर्म्स एब्सेंट हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अजोस्पर्मिया, या बहुत ही कम यानी लेस देन 1 मिलियन स्पर्म काउंट हो सकता है, या तो स्पर्म्स है लेकिन सभी स्पर्म्स डेड है, या तो सभी स्पर्म्स एबनॉर्मल है। ऐसे भी सीमेन काउंट में निकल सकता है, जिसके लिए आगे वो लड़के की टेस्ट होनी और उसका काउंसलिंग होना या ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपके फैमिली में किसी की शादी तय हो रही है या किसी को लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं या फ्रेंड्स में ऐसे कोई हिस्ट्री है, तो प्लीज़ आप गायनेकोलॉजिस्ट को मिलने के बाद ही शादी करने का डिसीजन ले, तो आगे जाके आपको पछताने की या टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं नए नए टॉपिक्स पे आपके साथ जानकारी शेयर करूं। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।